हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे भले चंगे होंगे। और जो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है वीडियो की मैं शुरुआत की थी, ये कल ही का वीडियो है। तो मैं 2 बजे से 2 या ढाई बजे से ही वीडियो की शुरुआत की थी, क्योंकि मैं सो गई थी दिन में। घाट पे गई थी ना, जो पिछला व्लॉग आप देखे थे, तो घाट पे गई थी। तो वहां से आने के बाद मेरा अभी ना पैर में, एक पैर में सूजन बहुत ज़्यादा है और उसी में दर्द भी रहता है। तो उसी का तो दवाई चल रहा है ना। तो उसी वजह से मुझे लग रहा है पानी में या सुबह सुबह आने जाने से होता है ना, मौसम चेंज होने पे या पता ना जो भी प्रॉब्लम है, उसी से पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और हल्की हल्की ठंड और बुखार जैसी भी हल्की सी लग रही थी। तो मैं सो गई थी। मैं सोची ना कि काम का क्या है, काम उठूंगी तो फिर बाद में कर लूंगी। पहले मैं अपना जो दवाई वाई है ले करके खा करके बच्चों को खिला दी थी, बच्चों को खाना खिला दी थी, वीडियो का सारा काम कर दी थी। क्योंकि अब मेरा वीडियो 10 से 11 बजे के बीच में चला जाता है। अब तो एकदम पक्का 10 बजे जाएगा गाइस। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। बहुत उम्मीद से वीडियो बनाती हूँ कि मेरी प्यारी सी जो यूट्यूब फैमिली है मुझे सपोर्ट करेगी। तो प्लीज़ मुझे निराश मत कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बिना ऐड स्किप किए। और ये देखिए, अभी बिस्तर लग चुका है। तो अभी क्या है ना, हल्की हल्की सी ठंड लगती है। और बच्चे पता है क्या करते हैं, थोड़ा सा ना पंखा चला देते हैं कभी कभी, और मुझे ठंड लगने लगती है। तो मैं ओढ़ने के लिए चादर वगैरह ले लेती हूँ। तो वो भी इधर उधर ऐसे ही बिस्तर पे पड़ा हुआ था। और सुबह के टाइम में सेट भी की थी और फिर वैसे ही ये लोग निकाल दिए थे। पंखा चला देंगे और उसके बाद फिर से चादर ओढ़ करके तब बैठेंगे आराम से, ऐसे करते हैं लोग। तो वही मैं समेट करके तह लगा करके रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे फैला हुआ रहता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता है, अजीब जैसा ही लगता है। और ये देखिए दिव्यांशु कैसे कर रहे हैं, दिव्यांशु महाराज। और ये लोग ना कुछ कर रहे थे नौटंकी अपना। और मेरा एक दवाई और रह गया था खाने के लिए, जो कि सोने की वजह से वो भी रह गया। तो वो दवाई खा लेती हूँ। और टेबल जो है ये डेली ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं कुछ न कुछ इधर उधर रख देते हैं। तो सारा सामान डेली ही सेट करना पड़ता है, कुछ इधर से कुछ उधर से। मतलब ये होता है जहाँ ये लोग उठाते हैं ना वहाँ रखते नहीं है। जबकि मैं कई बार बोली हूँ, जो जहाँ से सामान उठाएगा वहीं रखेगा, मगर क्या करें, बच्चे हैं भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं फिर बार बार नहीं बोलती हूँ, मुझे बार बार बोलने में भी अजीब जैसा लगता है या बार बार डांटने में भी। तो मैं अपना खुद ही कर लेती हूँ। तो वही सारा सामान सेट कर रही हूँ गाइस। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। अगर जो लोग भी चैनल पर न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अभी मैं दीपिका की चुटिया भी बांध दी हूँ, दीपिका की भी बांधी, राधिका की भी बांधी थी। क्योंकि ना इन लोगों का टाइम हो रहा है ट्यूशन जाने का। अभी नहीं, अभी तो खैर 1 घंटा बाकी था, मगर मैं पहले ही बांध दी। दीपिका ले करके कंघी और बाल सुलझाने में लगी थी। तो मैं बोली ला मैं बाल बांध देती हूँ, उसके बाद जो है अपना काम करूँगी। तो बाल बांधने के बाद फिर से लग गई हूँ। जो सब्जी लाई थी एक दिन पहले ही रात में, तो काफ़ी लेट हम लोग गए थे, मैं और शर्मा जी संडे वाले दिन गए थे। तो फिर उसके बाद आने के बाद खाना वाना खा करके और फिर ध्यान से निकल ही गया ये सब्जी सेट करने के लिए। तो वहीं मैं बैठ करके, यहाँ मिर्ची की जो डंठल होती है ना हरी मिर्च की, तो वो मैं तोड़ करके रखती हूँ। उससे जो मिर्ची है वो काफ़ी थोड़ा मतलब ज़्यादा दिन तक चल जाती है। और अगर डंठल में लगा हुआ मिर्ची रखते हैं तो जल्दी गलने लगता है। तो वही मैं मिर्ची का डंठल तोड़ दे रही हूँ। और भी मिर्ची था तो उसका मैं डंठल तोड़ करके दिन में रखी थी। और ये भी झाड़ू लगाने से पहले ही मैं सोची अभी झाड़ू लगाना है तो अभी ही तोड़ देती हूँ, जितना भी कूड़ा कचरा होगा। मेरा आदत है जो भी कूड़ा कचरा निकलने वाला काम होता है ना, तो मैं झाड़ू लगाने से पहले ही कर लेती हूँ, ताकि बाद में जो है इधर उधर कहीं कुछ फैला न रहे। तो वही सारा काम हो गया है। अब लास्ट में बस झाड़ू लगाना रह गया है, सारा झाड़ झूड़ करने के बाद में। और अभी मैं जीने पे भी झाड़ू लगा दे रही हूँ। जीने पे ना सुबह के टाइम पे झाड़ू नहीं लगा था, क्योंकि सुबह मैं जगी थी 4:30 बजे। तो उस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था जीने पे।
और छत पे पता है बड़े बड़े ढेर सारे बिल्ली है स्टोर रूम में, ऊपर जो एक स्टोर रूम है उसी में। तो मुझे डर भी लग रहा था, तो इसीलिए मैं छत पे झाड़ू ही नहीं लगाई थी, जीने पे। तो उसके बाद मैं जीने पे झाड़ू लगाऊंगी। और अब आ गई हूँ बालकनी में। तो बालकनी में ये जो सूखे कपड़े हैं उनको उठाऊंगी। और ये कुर्सी जो है, चेयर जो, उसको क्लीन करना है मुझे, क्योंकि छत पे ना टंकी साफ हुई थी। तो इस कुर्सी पे खड़ा होकर के और काम हुआ था, तो इसमें काफ़ी सारे मिट्टी लगे हुए हैं। तो शाम हो गया था ना, संडे के दिन ही साफ हुआ था, तो संडे के दिन मैं कर ही नहीं पाई थी। तो अभी जो कुर्सी है वो क्लीन हो चुका है, धुल करके मैं रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े धोने के लिए लेकर के बैठ गई हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं है, मेरे ही हैं और थोड़े से बच्चों के कपड़े हैं। तो वही सारा मैं लगे हाथ धुल करके रख दूंगी, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रखते हैं खोलने के बाद। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि खा करके बर्तन नहीं रखना चाहिए और नहा करके कपड़ा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बर्तन और कपड़ा जो है वो श्रापते हैं कि मतलब जब तक ज़रूरत पड़ा तो हमें यूज किए और फिर फेंक दिए। तो इस तरीके से मतलब मैं बता रही हूँ कि यहाँ लोग बोलते हैं, मेरी सास भी बोलती हैं, मम्मी भी बोलती हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये जो सूखे हुए कपड़े हैं ना, मैं उठा करके रख दी थी, तो इसको भी लगे हाथ फोल्ड करके रख दूंगी, नहीं तो फिर भी ये भी बेड पे एक कोने में पड़ा रह जाएगा, तो फिर पड़ा ही रह जाएगा, इधर से उधर, ये कोने से वो कोने, मतलब कपड़े को उठा करके हम रखते रहेंगे और फिर फोल्ड नहीं करेंगे। तो इसी वजह से लगे हाथ ही करना ज़्यादा सही रहता है। तो गाइस अभी 3:45 हो चुका है और मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। और अब जाकर के थोड़ी सी सुकून और शांति मिली है। बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, ये लोग ना 3:36 में निकल जाते हैं बच्चे। तो अभी जस्ट गए हैं, 5 या 6 मिनट हुआ है। और छत पे कपड़े भी फैला दी हूँ, सारे कपड़े भी धुल गए, ज्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो धुल गया है। और आज मैं पोछा नहीं लगाई हूँ, क्योंकि ना आज मेरा ये जो राइट हैंड है इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ पे ये जो नसें हैं ना उन सब में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ना कल छत पे टंकी साफ हुई थी तो उसमें बहुत सारी मिट्टी निकली थी, और वो बाल्टी से उठा उठा करके नीचे फर्श पे रखी, मतलब छत के फर्श पे रखी हूँ। और बाल्टी में बहुत ज्यादा वजन हो जा रहा था एक बार में, और कम से कम 50 या 60 बाल्टी मिट्टी निकला होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसी से मुझे लग रहा है ना ये वाला हाथ, और एकदम ऐसा लग रहा है यहाँ का टाइट टाइट सा हो गया है, हाथ भी एकदम कड़ा कड़ा हो गया है। और अभी मैं जा रही हूँ सिलाई मशीन पे कुछ करूंगी काम। और छत भी काफी ज्यादा गंदा हो रहा है। हाल फिलहाल में झाड़ू तो लगा है, मगर फिर से गंदा हो गया, और गंदा मैं देखती हूँ ना तो मुझे अजीब जैसा लगता है। मैं सोच रही हूँ अभी झाड़ू लगा दूं, मगर पूरे छत पे झाड़ू लगाने में और भी हाथ में दिक्कत होगा। इसी वजह से मैं कल देखूंगी तो शाम तक लगाऊंगी, क्योंकि सुबह के टाइम में अभी नहीं लग पाता है। सुबह के टाइम में ना बहुत ठंडी लगने लगती है बाहर के एरिया में। तो छत पे मैं जीने पे भी नहीं झाड़ू लगाई थी, सुबह 4:30 बजे जगी थी, तो क्योंकि ना काफी ज्यादा अंधेरा था जीने पे। और यहाँ छत पे जो स्टोर रूम है उसमें काफी सारे बड़े बड़े बिल्ली है, तो मुझे डर लग रहा था, तो इसलिए मैं झाड़ू ही नहीं लगाई। तो अब लगाई हूँ, और पोछा आज नहीं लगाई, अब कल लगा दूंगी। क्योंकि देखिए शरीर का सबसे पहले देखना पड़ता है, क्योंकि इसी शरीर से सारा दिन काम करना है। फिर बच्चे हैं, अगर मैं ही पड़ जाऊंगी तो फिर बच्चों को कौन देखेगा। और आज मैं 11 बजे से ले करके 11 बजे ही सोई थी। एकदम शरीर ही अजीब जैसा लग रहा था, आंख बंद हो रहा था, खुल ही नहीं रहा था, और थकावट जैसा बहुत ज्यादा लग रहा था। इसी वजह से मैं सो गई। और काम तो मुझे ही करना है, तो चाहे सुबह जल्दी करूँ, या कभी कभी तो हो जाता है। और जब हमें नींद आए, ऐसा लगे कि तबीयत खराब सा हो रहा है, तो सो भी लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सिलाई करूंगी 1-2 घंटे तक, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। अभी बाल बाल में कंघी भी करना है। तो चलिए गाइस, मिलूंगी अभी थोड़ी देर बाद। तो गाइस गुड इवनिंग, अभी हो रहा है शाम के 7 बज चुके हैं, और दिया बाती भी मैं कर दी थी। और दिया बाती करने के बाद फिर मैं सिलाई में लग गई थी, और उसके पहले भी सिलाई कर रही थी। अभी मैं अपना एक ब्लाउज बना रही हूँ, क्योंकि ना ब्लाउज कटा हुआ रखा था, और वो मैं बांध करके नहीं रखी थी, इधर उधर पन्नी में फैल रहा था, तो धागा उसी कलर का लगा हुआ था मशीन में। तो मैं सोची उसको पहले सिल करके हटा देती हूँ, बाकी और कुछ सिलूंगी। तो अभी जा रही हूँ दाल चढ़ाने, किचन में आई हूँ दाल चढ़ाने के लिए। और एक अच्छी सी प्यारी सी फैमिली वाली मूवी आ रही है बागवान, जो कि मेरा फेवरेट है। मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ मूवी, चाहे कितने बार भी देख लूँ ना, मन ही नहीं भरता। और ये देखिए इतने सारे सब्जी है, पूरा भर के 1 कटोरा। तो और आटा भी रखा हुआ है, आटा कम से कम इतना है कि 6 से 7 रोटियां बन जाएगी। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा दाल चढ़ा देती हूँ और चावल बना दूंगी, और आटा जो रखा है उसका रोटी सेक दूंगी, तो हमारा वही डिनर में हो जाएगा। अभी हस्बैंड जी फोन किए हैं कि खाना बना लेना, क्योंकि ना वो डेली बेचारे जाते हैं कि अगर उनका काम हो जाएगा तो नाइट लगा लेंगे, कुछ वैसा काम रहेगा तब, मगर उनका काम ही नहीं हो पा रहा है। तो डेली जाते हैं और फोन करके बोलते हैं खाना बना लेना। तो मैं भी आज बोली कि खाना तो मैं डेली ही बनाती हूँ, तो कह रहे नाइट नहीं लगेगा खाना। उन्हें लगा कि ऐसा नहीं कि मेरे हिस्से का खाना बने ही नहीं। तो अभी मैं फटाफट चलती हूँ दाल चढ़ाने, और दाल बनाऊंगी सिंपल मसूर वाली, क्योंकि मसूर के बच्चों को ज्यादा पसंद है। और मसूर वाला दाल ही मुझे लगता है जल्दी खराब होने लगता है, इसीलिए पहले मैं मसूर वाला ही बना लेती हूँ। मूंग की भी रखी हुई है। चने का तो दाल ऐसा है कि मैं घी में ज्यादा डाल करके बनाती हूँ, लौकी में। ऐसे चने का दाल जब तड़का वाला बनता है ना, मतलब तड़का लगाकर बनाते हैं तब। और मूंग की दाल जो ऐसी है वो मूंग और मसूर थोड़ा सा मिक्स करके बनाती हूँ, या तो फिर खिचड़ी में ज्यादा यूज होता है।
और अभी ऊपर एक डब्बे में छिलके वाली मूंग की दाल अभी रखी है, वो भी खिचड़ी में ही ज्यादा यूज होता है। तो मैं जा रही हूँ फटाफट दाल चढ़ा लेने। अभी दाल चढ़ चुका है और गैस का जो फ्लेम है वो थोड़ा सा मैं सिम करके जा रही हूँ, धीमे करके, ताकि वो धीरे धीरे पके। 2-3 सीटी लग जाएगा तब उसमें छौंका लगाऊंगी। जो सब्जी है उसको कढ़ाई में गर्म करके और थोड़ा सा सुखा दूंगी, यानी कि दाल चावल पे जब खाते हैं ना थोड़ा सूखा सब्जी ही अच्छा लगता है, ज्यादा वैसे ग्रेवी वाला नहीं। मैं थोड़ा ग्रेवी वाली रखी थी, पता ना मुझे लगा कि दोपहर में कहीं चावल बनेगा, मगर बच्चे सुबह में आलू उबाल कर सब्जी बनाई थी तो उसी में से और मैं पिट्ठी बना करके आलू का चोखा बना करके और पराठा सेक दी थी, तो बच्चे वही खा करके थोड़ा सा रोटी खा करके रह गए चाय पी करके, तो इसीलिए सब्जी ज्यादा पड़ी रह गई। मुझे लग रहा है सुबह की भी सब्जी भी रखी हुई है। और ये जो देखिए कल जो बाल्टी उठाई हूँ ना, इसकी वजह से ये वाला जो ये हाथ है यहाँ का देखने में भी लग रहा है सूज गया, और यहाँ पे ना एकदम कड़ा लग रहा है, टाइट लग रहा है और दर्द कर रहा है। पता है मैं सिलाई भी कर रही हूँ, कैंची से काट रही हूँ ना कपड़ा, जबकि हल्की एकदम से कैंची है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि एकदम मतलब दर्द कर रहा है, ऐसे मुट्ठी बांधने में भी दर्द कर रहा है। तो भी जा रही हूँ फिर से अंदर कमरे में बैठ करके करूंगी सिलाई, तब तक दाल जो मेरी है वो पकेगी आराम से। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि टाइम हो चुका है 8:45 और हस्बैंड जी फ़ोन किए, वो आ गए हैं, मार्केट में ही है। तो मैं सब्जी गरम कर दे रही हूँ और गर्मा गर्म रोटी सेक दूंगी, जो सुबह के आटा रखा हुआ है तो उसकी रोटी सेक दूंगी। तो एक तरफ मैं सब्जी गरम करने के लिए कढ़ाई चढ़ा रही हूँ और एक तरफ रोटी सेकने के लिए। तो इसी तरीके से होता है काम। और पता है मतलब हस्बैंड जी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, आए थे वो कंपनी से, तो कुछ होता है काम काज में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही रहती है, और घर गृहस्थी में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वही सब चीज़ें हैं, पता नहीं कब क्या सही होगा, कोई कुछ नहीं जानता है। और मेरा तो यही कहने का मतलब है कि जो चीज़ का जब समय आता है वो अपने आप ही हो जाता है। मगर ये भी चीज़ पता है, बस कहने की बात है, मन को मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम यही सोचते हैं चलिए अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाएगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो कभी ठीक ही होती ही नहीं है, बल्कि और परेशानी जो है ना वो बस मिडिल क्लास फैमिली में तो बस लगी ही रहती है। घर चलाना, बच्चों को देखना और उसी में बचत करना, तो बचत तो हो ही नहीं पाता है। बस ऐसे ही ज़िंदगी जो है वो चल रही है, पता ना कब तक।